बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीओ एंड सेल चैनल की जानिब से मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज हम प्रिंटेड कुर्ती के फैब्रिक और शिटल लेस के साथ ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नित नए नए ट्राउज़र के डिज़ाइन लेकर आती हूँ और उन्हें आपको बनाना भी सिखाती हूँ। इंतहाई आसान तरीके के साथ हम उसको बनाते हैं। चलिए ट्राउज़र के डिज़ाइन को हम रेडी करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ट्राउज़र का कपड़ा है। इसको हमने पौंचे की जानिब से तकरीबन 3 इंच की दूरी पर इस्त्री की मदद से एक क्रीज़ बना लेनी है। ये हमारे पास एक बुकरम का पीस था जिसको हमने स्केयर लिया था और इसको सेंटर से हमने कट कर लिया है तकरीबन 1.5 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में लेकर फिर हमने सेंटर से कट कर लिया था। ट्राउज़र का जो कलर है ना वो बहुत ही लाइट है, इसलिए हम कलरफुल चाक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमने 1.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है और फिर हमने अपने स्केयर जो हमने कटिंग करके रखा हुआ था उसको हमने इसके आयरन की मदद से प्रेस कर देना है। जितने स्केयर हमने लगाने हैं उनको हम पहले से ही काट कर रख लेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर हम इनको निशान लगाकर प्रेस करते जाएंगे। अब हमने 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया है और साथ ही इसके हमने अपने स्केयर को प्रेस कर दिया है। आपने व्यूअर्स वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और इसको स्किप नहीं करना ताकि आपको डिज़ाइन की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, चारों स्केयर हमने लगा लिए हैं। ये देखें, चारों स्केयर हमारे लग गए हैं। अब हमने सीज़र की मदद से इनके सेंटर से ना थोड़ा थोड़ा कपड़े को कट कर देना है। फिर छोटी सीज़र के ज़रिए या कटर के ज़रिए हम इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे कि सेंटर से हमने कॉर्नर की तरफ जाना है और कटिंग के वाले कपड़े को हमने इंतहाई एहतियात के साथ इसकी कटिंग करनी है ताकि सिर्फ फैब्रिक ही कटे, बुकरम ना कटे। बिल्कुल इस तरीके से हमने इस चारों की सेंटर से कटिंग कर देनी है। सेंटर से कटिंग कर दिया है। अब हमने गम के ज़रिए, ये देखें, बुकरम के ऊपर हमने गम लगाते जाना है चारों जानब और कटिंग वाला जो फैब्रिक होगा ना उसको हमने ये ऊपर की जानब फोल्ड कर देना है। गम के ज़रिए बड़ी आसानी से और बहुत ही नफासत के साथ जो फैब्रिक होता है ना उसका डिज़ाइन बन जाता है। आप चाहें तो आप गम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने चारों फैब्रिक जो थे ना, चारों स्केयर थे, उनको गम के ज़रिए जोड़ दिया है। ये देखें कितने नफासत के साथ, सफाई के साथ हमारे चारों स्केयर रेडी हो गए हैं। अब ये हमारे कुर्ती का फैब्रिक है, उसकी हमने एक पट्टी ली है और इसको दोनों जानब से बारीक बारीक सी सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि धागे बाहर ना निकले, ठीक है। अब हमने इन स्केयर के ऊपर एक मरतबा फिर गम लगानी है और अपनी प्रिंटेड पट्टी को हमने उल्टा करके उसकी रफ साइड ऊपर रखनी है और इसको नरम हाथों से हमने इसको दबाकर रख दिया है और ऊपर से आयरन कर लेंगे। इसको आयरन कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह ना डले। ये देखें इंतहाई सफाई के साथ हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक था ना वो इसके साथ अटैच हो गया है। ये देखें, अब हमने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर 1 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी हमने एक पट्टी रेडी करनी है और इसके एक जानब हाफ इंच पे हमने तकरीबन फोल्डिंग का मार्जिन रखना
और ग्लू लगाएंगे बुकरम के ऊपर। और जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है ना, उसको हमने बुकरम के ऊपर ही फोल्ड कर देना है। एक जानब से फोल्ड हो गया है। अब फिर दोबारा से हम इसके ऊपर ये ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर हमने ये शीटल लेस का इस्तेमाल करना है। शीटल लेस की जो रफ साइड है वो हम ऊपर की जानब रखेंगे और हल्के हाथ से हम लेस को दबाते जाएंगे ताकि वो ग्लू के ज़रिए फैब्रिक के साथ चिपक जाए। ये देखें, हल्के हाथ से हमने इसको दबाते जाना है। हमारी जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर देंगे और एक मरतबा हम इसके ऊपर आयरन का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो लेस है वो इसके साथ अटैच हो जाए। एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है, एक पट्टी हमने और रेडी करनी है। उस पट्टी की भी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है, लंबाई इसकी हमने लेनी है 20 इंच। इसके भी दोनों जानब हमने ग्लू लगानी है और जो मार्जिन के लिए हमने फैब्रिक छोड़ा था ना, उसको हमने बुकरम के ऊपर ही फोल्ड कर देना है। दोनों जानब से हमने फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और आयरन करते जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी दूसरी पट्टी भी तकरीबन रेडी हो गई है। इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगाकर इसके किनारे पे हमने शीटल लेस का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल 2 पट्टियाँ हमारी एक जैसी रेडी हो जाएंगी। ये देखें, दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने स्क्वायर की चारों जानब बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है ना, वो कपड़े प्लेन कपड़े के साथ अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको कैसा लगा और ख़ुद भी आपने रेडी करना है और बताना है कि आपने कैसा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया। ये डिज़ाइन सिंपल भी है और प्यारा भी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने चारों स्क्वायर के किनारों के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। जी, तो सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं। अब हमने 16 इंच वाली पट्टी को लेना है और ट्राउज़र के पांचे के साथ अटैच करना है। ट्राउज़र का जो कपड़ा है उसको हमने उल्टा कर लेना है और इसके ऊपर जो पट्टी लगानी है उसको भी हम उसकी भी उल्टी साइड ही रखेंगे और इसके किनारों के साथ साथ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम इसको सीधी जानब फोल्ड कर देंगे और पट्टी की दूसरी जानब सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी लेस और कपड़ा जो है ना वो अटैच हो जाएंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल इसके फैब्रिक के ऊपर किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, बस इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कपड़े में सलवट वगैरह ना डले। एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने दूसरी पट्टी को भी अटैच करना है। इसकी जो लेस है ना, लेस को हमने नीचे की जानब रखना है। इसके भी बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ख्याल रखें कि किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह ना डले। इसकी एक जानब सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी जानब सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आप जब मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको नित नई नई डिज़ाइन के वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये देखें, ये हमारा कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हुआ है। सादा भी है और आसान भी है। ये देखें कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन और इंतहाई सफाई के साथ रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको इस डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।